चलो बाय। हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी 11:15 हो गए हैं। बस अभी काम कुम करके व्लॉग बल्कि एडिट भी नहीं किया, अभी एडिट करके डालूंगी व्लॉग को भी। तो भाई आज तो वो दोनों गए हुए अपना स्कूल स्काल ऑफिस जो भी कुछ है। कपड़े कुपड़े धो दिए, चादर धो दिए। आज मैंने 2 दिन के हो गए थे भाई, क्योंकि कल धुले नहीं। तो जिस दिन 2 दिन के हो जाते हैं ना, तो बड़ा ही उस दिन एक जोर पड़ता है कपड़े धोने में। तो अभी चादर बिछानी है मैंने, और वो बैग पड़ा है भाई, सारी बुक्स पे उसके कवर चढ़ाने हैं। और साथ ही आज मुझे ग्रोसरी की भी लिस्ट बनानी है, क्योंकि कई सारा सामान ना ख़त्म होने। सर्फ तो बस ऐसा रह गया है कि कल थोड़े बहुत कपड़े धुल जाएंगे, वरना ख़त्म है। और आटा भी ख़त्म है। तो अभी फटाफट से थोड़ी सी चाय बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि काम करने के बाद हो जाती है थोड़ी सी मुझे थकावट, और मेरा मन करता है फिर कड़क सी चाय पीने का। तो चाय पीते पीते फिर मैं करूँगी व्लॉग एडिट, और उसके बाद अपने काम पे बैठूंगी। प्रेस भी करनी है, कवर भी चढ़ाने हैं मुझे। कल बस ऐसा ही छुट्टी वाला दिन हमारा ऐसा लेजीपन में ही निकल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं होता, लेकिन लेजीपन में सारा ही दिन खत्म हो जाता है। तो भाई कल हमारी इंडिया जीत गई मैच न्यूजीलैंड के साथ, फाइनल मैच। ट्रॉफी उठाई है इंडिया ने। और इंडिया अब भाई मैं क्रिकेट के उसमें सबसे बड़ा नाम हो चुका है इंडिया टीम का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया, और आप सबको भी बधाई हो अपनी टीम की जीत होने पे। तो जी बस अभी करते हैं अपने काम पे लगते हैं। और हवा इतनी चली है ना, कपड़े बार बार गिर रहे हैं। ये टी शर्ट इसलिए धूप में डाल ली है, मैं कहा थोड़ा बहुत इसका गुलाल उड़ जाए, कलर बहुत ज़्यादा इस पर चढ़ गया था। मैं कहा धूप में ना, क्योंकि कच्चा ही रंग होता है ना, तो मैं कहा उड़ जाए। कि वो रात को पहनता है बस इसको, वैसे तो नहीं पहनता। वैसे तो दिन में भी पहन लेता था, लेकिन अभी हो गया ज़्यादा ख़राब, तो अभी रात को ही पहनता है। और येलो कलर उसको थर्सडे वाले दिन याद आता है कि मुझे येलो कलर पहनना है। तो थर्सडे वाले दिन वो ढूंढेगा इसको कि मेरी टी शर्ट दो, मुझे येलो पहननी है। तो नहीं देखूंगी इसकी नई टी शर्ट वगैरह, देखते हैं। तो ये भी फटाफट से चाय बना लेते हैं। किचन मेरी देखना सारी नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। और मुझे ये अलमीरा सेट करनी है राशन आने से पहले, ताकि जब मैं राशन रिफ़िल करूँ तो सारी अलमीरा डिब्बे वगैरह सब कुछ क्लीन हो। तो अभी देखते हैं आज क्या क्या काम होता है, वरना फिर इसको शाम को या कल करेंगे। तो भाई राशन ऐसे फिल कर देंगे ना, फिर वो सफाई करने में ना मन भी नहीं करता कि अब तो राशन डल गया। तो पहले इसकी साफ़ सफाई करके फिर राशन फिल करेंगे। तो बाकी सारे काम तो निपटा दिए थे जी मैंने। सबसे लास्ट में मैं बिछाती हूँ चादर। जिस दिन चादर वॉश होती है ना, झाड़ू झूड़ू पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर ये चादर बिछाने वाले काम मैं करती हूँ। और ये बड़ा मुश्किल काम लगता है भाई, इतना हैवी गद्दा है ना, इसको खिसका के फिर ये चादर ना सेट करनी पड़ती है। और इसको सेट करने में 5-10 मिनट लग जाती हैं, साइडों से इधर उधर। एक तो ये है कि प्रॉपर दब जाए, वरना अगर ये अच्छे से फोल्ड नीचे ना दबे ना, तो फिर ये निकलती रहती है बार बार, और वो फिर मेरे को पसंद नहीं आती। मेरे को चादर अच्छी लगती है बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिछी हुई भाई, जिसमें बीच में सिलवटे वगैरह ना आए, वो निकले ना बार बार। और कूलर चला हुआ था, कूलर की हवा से ये गुब्बारे की तरह फूल रही थी। फिर कूलर वगैरह बंद किया मैंने, बंद करके फिर मैं कैसे तो ये सेट नहीं होगी भाई, क्योंकि यहीं पे कूलर रखा हुआ था डोर के पास। तो अब बस ये बिछा दी थी मैंने, साइडें इसके फोल्ड करके इतनी टाइट कर दी थी। देखो बैठने के बाद खिंचती तो है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी अगर ये साइडों में से पूरी तरह से दबी हुई हो ना, तो इतनी आसानी से निकलती नहीं है बाहर। तो बस ये चादर चुदर सेट करी थी। और उधर मैंने डाल रखी थी चटाई अपना नेक्स्ट काम करने के लिए। मेरे को तो मैं कवर चढ़ाने हैं, तो दिन में इस पर बैठ के ही चढ़ा लूँगी कवर भी। और कपड़े वगैरह जो तय तो करने होंगे वो यहाँ रख लूँगी। और गर्मियों में हमारे रूम में भी ये चटाई बिछी रहती है, क्योंकि रियांश भी ड्राइंग वगैरह करता है ना, तो फिर वो गद्दे की बजाय हम ये चटाई बिछा देते हैं यहाँ पे, इस पे बैठ के करता रहता है। ठंड से के सीज़न में तो वो दूसरे रूम में भी बैठ जाता था, या क्योंकि फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती थी। अब तो ये है कि कूलर चलाना पड़ा करेगा, तो इस वजह से। तो बस कवर चढ़ा के भी मैंने अपना लगा दिए थे कवर भी। और ये चादर तो फिर भी चल जाती है, वाइट वाली तो बिल्कुल नहीं चलती भाई, वो तो बिल्कुल ही 2-3 दिन में इतनी गंदी हो जाती है ना। ये तो फिर भी 5-7 दिन 10 दिन निकाल ही देती है। तो जी प्रेस तो कर ली है मैंने, ये देखिए रखे हुए हैं कपड़े प्रेस के। और प्रेस उठाई नहीं है, अभी करके हटी थी। और बस अभी मैं भाई लंच बना के लेके आई हूँ। ज्वार और चावलों का आटा मिक्स करके बनाई है मैंने रोटी, ये देखिए। और प्याज, ये सुबह सब्जी बनाई थी शिमला मिर्च और प्याज की, दही लस्सी, और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो भाई लंच कर लेती हूँ मैं अभी, और उसके बाद बैठूँगी बुक्स के काम पे। बुक्स पे कवर चढ़ाना है जितनों पे चढ़ता है, तो उसके बाद उस काम पे लगेंगे। और ऑलरेडी क्या टाइम हो गया है, 2:15 होने वाले हैं भाई। तो ये टाइम हो गया मेरे को लगे। तो अभी देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है, निपटाते हैं काम को, क्योंकि वो बुक्स वगैरह भी मेरे को स्कूल में देनी है ना, तो वो भी कंपलसरी है कि करनी है।
आज देखो आज उसको मैंने बुक्स कम दी हैं, ज़्यादा नहीं लेके जाने दी। वो तो बल्कि बोल रहा था मम्मा काम शुरू हो जाएगा। मैं क्या आज पता लग जाएगा बेटा, काम शुरू होता है तो कल से ले जाना। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके कवर चढ़ा के फिर स्कूल में जमा करवा दूँगी। तो भाई कूलर चला रखा है और गर्मी लग रही है। किचन में से आई हूँ, भी प्रेस प्रूस करके गई थी। और कूलर की साउंड भी बहुत तेज़ आती है भाई, लेकिन क्या करें, कूलर के बिना गुजारा नहीं है। बंद कर करके वीडियो बना के फिर दिक्कत होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो बल्कि एक शर्ट रह गई है, ये उनके घर पे पहनने की है, इसको मैं बाद में कर दूँगी। ऑफिस वाले, रियाज के स्कूल वाले और मेरे कपड़े हो गए हैं। तो अभी फटाफट से अपना खाना खाते हैं और देखते हैं फिर भाई रेस्ट का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, या ऐसे ही लगे लगे रहना पड़ेगा आज। तो जी यहाँ पे कवर चढ़ाने के काम पे मैं बैठ गई थी। और अब तो भाई इतने कलरफुल में, मतलब हमने जब मतलब ट्रांसपेरेंट भी देखे थे, लेकिन अब ये ऑरेंज से कलर के कवर तो ना मैंने यहाँ आके फर्स्ट टाइम देखे हैं। थोड़े से ट्रांसपेरेंट से भी होते हैं, लेकिन कलर चेंज हो गया। और अब क्या क्या चीज़ें आ गई हैं भाई, देख के भी ना ये लगता है। बल्कि मैं रियाज को बोलती हूँ, रियाज मेरे टाइम में तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। मम्मा आप क्या चढ़ाते थे? मैं कहा भाई बेटा हम तो अखबार चढ़ाते थे, घर में अखबार आते थे या कहीं से भी लेके आ जाते थे और अखबारों को चढ़ाते थे। कह रहे हाँ मम्मी अखबार कौन चढ़ाता है? मैं कहा भाई हमारे टाइम में कोई नहीं थे, कवर कुवर कोई नहीं लेके आता था, थे भी, लेकिन भाई गाँव में रहते थे, इतने कोई साधन नहीं थे, इतना कोई मतलब अब जॉब वगैरह के थ्रू तो फिर भी है कि सैलरी मंथ में आती है, लेकिन जो लोग खेती करते हैं उनकी तो 6 महीने में आती है। तो उसमें ये चीज़ें फिर छोटी मोटी चीज़ें ना ये इतना मैटर नहीं रखती। फिर तो यही होता है कि काम चलाना होता है। हम तो भाई जो अखबार वो चढ़ा लेते थे, या दवाइयों में वो पन्ने से आते हैं थोड़े हार्ड हार्ड से, वो चढ़ा लेते थे। तो ये जो चीज़ें अभी हम देख रहे हैं अपने बचपन में, तो हमने सोचा भी नहीं था कभी ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है स्टडी से रिलेटेड। आजकल के बच्चों को तो बहुत सहूलियत है। तो बस उसके कवर चढ़ा रही थी मैं, और कूलर में बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि उड़ रहे थे, पतले पतले से तो होते ही है। तो भैया आधा घंटा हो गया है और ये 5 बुक्स पे चढ़ा दिया है मैंने कवर, और अभी 3:15 हो गए हैं। अभी रियांश को स्कूल से लेने जाती हूँ पहले, बाकी आगे देखूँगी। आज तो कमर की बैंड बज गई, रेस्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये देखिए जैसे ही प्रेस करिए, खाना खाया है, एकदम से कवर चढ़ाने बैठ गई हूँ। मैं क्या ये काम भी हो जाए, वरना फिर आलस आलस में रह जाता है। तो अभी चलते हैं रियांश को लाने, बाकी होके आप आके चढ़ाते हैं बाकी नोटबुक्स पे कवर। जी पहुँचने वाले हैं रियांश के स्कूल, बस धूप बहुत तेज़ हो रही है। और देखिए तो भाई 6:30 हो गए हैं और अब तक मेरा ना ये देखना है कवर वाला काम नहीं निपटा। कुछ पे चढ़ गया है, नोटबुक रह गई हैं, और इसको मिला हुआ है स्कूल का काम, तो ये अपना काम कर रहा है। इसके पापा भी आए नहीं। दाल दूल रख दी थी भाई, झाड़ू भी लगा दिया, बर्तन मांज दिए, कपड़े उतार दिए। और क्या बनाऊँ? कल बेटा पनीर बना था, परसों चने की सब्जी बनी थी। नू हर रोज थोड़ी पनीर, क्यों नहीं? तो अभी इसके पापा भी आने वाले हैं, अभी रोज नहीं 20 मिनट, हाँ 15-20 मिनट में। तो अभी भी मैं लगी हुई हूँ, मैं जितने पे चढ़ सकता है उतने पे चढ़ा लूँ। जो इसको कल नोटबुक लेके जानी है एटलीस्ट उन पे तो चढ़ा दूँ। कर दो बंद, तो उन पे तो चढ़ा दूँ, बाकी जो नोटबुक रह जाएगी उन पे बाद में चढ़ाऊंगी। और ये देखिए इस तरह से कवर चढ़ा रही हूँ मैं। ओके फैन चला दे, फिर गर्मी हो रही है, ऐसे नहीं बैठा जाइए। मैथ की है, इन पे सब पे चढ़ गया। और ये एक जो काम कर रहा है इस पे भी चढ़ चुका है, बाकी पे मैं अभी चढ़ाती हूँ। ओके बाकी पे बस अभी चढ़ा रही हूँ मैं। जो भी काम कर रहे हो उस पे साथ के साथ डेट लिखते जाओ, ताकि बार बार ये ना हो कि ये काम कब का है। अब ये बता दिया एक दिन, तो डेली स्कूल में डेट डाल के काम करना है, डायरी में डेट डाल के दिन लिख के नोट्स चढ़ाना है। एक बार ना साइंस के CW में क्या बोलते साइंस के CW में मैं 2 महीने कंटिन्यूस मैंने नहीं तो डे लिखा और नहीं मैंने डेट लिखी। नहीं यही उल्टा काम तो रहा। तभी तेरे को आज फर्स्ट डे पे बता रही हूँ कि डेट लिखनी है, डे लिखना है कंपलसरी है, और राइटिंग नीट करनी है, और हेडिंग बना के लाइनें छोड़ छोड़ के काम करना है। चलो करो फटाफट से। तो खाना पीना तो हो गया जी हमारा। अभी मैं आ गई हूँ किचन में दूध करने के लिए, दूध जमाने के लिए भी, और जो पीना है अभी वो करने के लिए भी। ये दिन का रखा है, इसकी दही बनाऊंगी और ये हम पी लेंगे। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। वो खाने में वो ये तुअर और चने की दाल मिक्स और चावल बनाए थे, हमने खा पी लिया, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग गया कवर चढ़ाने में। फिर 7-7:30 बजे तक चढ़ाया मैंने, बीच बीच में बस दाल चावल बनाए हैं। तो उसके बाद मैं कभी रोटी राटी बनाऊंगी ना, बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए दाल चावल अपना सैलेड वगैरह खा पी लिया। तो बर्तन भी मांज दिए, बस ये कुकर रहता है चावलों वाला, ये कर दूँगी अभी वॉश।
और दूध दाद दे के फिर भाई अपना मैं भी हो जाऊँगी फ्री फाइनली। दूध के बाद ये हो जाता है कि रात का काम खत्म हो गया, अब तुम सुबह तक बिल्कुल फ्री हो। सुबह तक फिर कोई टेंशन नहीं होती कि हाँ अभी ये करना है, वरना ये होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में कि अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है। तो जी बस अभी करते हैं अपना दूध गर्म, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोती हूँ। और तो जी ठीक है, करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।